अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाजरीन, डक्की भाई उर्फ सादुर रहमान की अहलिया अरूब जतोई ने एक एफआईआर करवा दी एनसीसीआई अफसरान के खिलाफ। उन्होंने ये दावा किया कि एनसीसीआई अफसरान ने ऐसे 6 अफसरान हैं जिन्होंने हमसे रिश्वत ली, और रिश्वत भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 90 लाख की रिश्वत। अगर आपको याद हो तो कुछ अरसा कबल डक्की भाई, जो कि एक मारूफ यूट्यूबर हैं, उन्हें एक केस में अंदर किया गया जुए की एप्स प्रमोट करने के केस में। जब उन्हें अंदर किया गया तो डक्की भाई ने बहुत ज़्यादा हाथ पल्ले मारे, लेकिन वो फिर भी जेल से रिहा ना हो सके और उनके जिस्मानी रिमांड भी होते रहे। उन्होंने बेल के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन कुछ भी ऐसा ना हो सका और अभी तक डक्की भाई जेल में ही मौजूद हैं। इसी के साथ साथ उनकी अहलिया पर भी ये इल्ज़ाम था, लेकिन उन्होंने बेल लेकर वो अभी जेल में मौजूद नहीं है। और अब अरूब जतोई की तरफ से एक मुकदमा दर्ज होता है, एक एफआईआर होती है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि एनसीसीआई के 6 अफसरान जो डक्की भाई के केस को डील कर रहे थे, उन्होंने हमसे रिश्वत ली है। जिसमें सबसे पहला नाम उन्होंने सरफराज का कहा कि सरफराज जो ये सारा केस डील कर रहे थे और डक्की भाई का सारा मामला था, उन्होंने लिए। और एक रियाज नामी शख्स है, उन्होंने पैसे लिए। उन्होंने पहले हमसे 60 लाख रुपया लिया डक्की भाई का के ऊपर ये सारा जो मामला था इसके। उसके बाद जुडिशल के लिए उन्होंने हमसे 30 लाख रुपया, ऐसे कुल मिला के उन्होंने हमसे 90 लाख रुपए की रिश्वत ली। और ये उन्होंने खुद नहीं ली बल्कि उनका कोई फ्रंट मैन था, उसके ज़रिए उन्होंने ये सारी हमसे रिश्वत ली और हमें ये दिलासा दिया कि अब डक्की पे कोई और मसला नहीं पेश आएगा, डक्की भाई बाहर आ जाएगा, डक्की की सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। यहाँ पर अगर हम ये बात करें तो ये जो दोनों अफसर थे, ये एनसीसीआई के एक अफसर हैं। एनसीसीआई एक ऐसा इदारा है जो इस तरह की जुए की एप्स को प्रमोट करना और कोई भी ऐसा काम इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स जो करते हैं उनको ये पकड़ता है। और इन्होंने रजब भट्ट के ऊपर भी ये मुकदमा दर्ज किया था और भी मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को बुलाया था, जिसमें डक्की भाई अभी इनकी हिरासत में है और अभी भी वो जेल में मौजूद हैं। 90 लाख का इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने ये रिश्वत ली और फौरी फिर इनके ऊपर एफआईआर हो गई और इनको अपनी 6 अफसरान को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले ली। उन्हें अब पेश भी किया जाएगा और उनका प्रोसेस जल्द से जल्द होगा। इसके बाद अगर हम इस केस की बात करें तो पहले जब डक्की भाई के ऊपर बुरा वक्त आया तब एकदम से कोई भी डक्की भाई के लिए हमें कोई पॉजिटिव वे नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ है कि फ़ौरन एनसीसीआई के सारे लोग बुरे बन गए हैं और 20 मिनट के अंदर अंदर मुकदमा दर्ज भी हो गया। जी बिल्कुल, अरूब जतोई ने जब ये एफआईआर करवाई और 20 मिनट के अंदर अंदर उनको पकड़ भी लिया गया, उनको पेश भी कर दिया गया। सब कुछ इतना अचानक हो गया। क्या अब ये वो मामला है या वो रास्ता है कि अब डक्की भाई को बाहर निकालना है तो उसके लिए ग्राउंड बनाई जा रही है? क्या ये डक्की भाई के लिए कोई आसानी का रास्ता है कि पहले एनसीसीआई वालों ने कुछ ऐसा किया, उन्होंने उनको पकड़ा, उन्होंने उनके लिए जो घेरे थे वो तंग कर दिए, लेकिन अब डक्की भाई बाहर आना चाह रहे हैं वाकई और कोई उनको बाहर निकालना चाह रहा है तो फ़ौरन 20 मिनट में मुकदमा में भी दर्ज हो गया और सारा कुछ हो गया। अगर रिश्वत की बात की जाए तो रिश्वत इनकी तरफ से भी दी गई और अगलों ने भी ली। अगर ये लोग इतने सच्चे थे तो ये लोग रिश्वत देते ही ना। इन्होंने तब एफआईआर क्यों ना करवाई और तब ये बात मंजर यहाँ पे क्यों ना लेके आए कि ये लोग हमसे पैसे मांग रहे हैं, ये लोग हमसे रिश्वत मांग रहे हैं। इन्होंने पैसे दिए भी, इन्होंने रिश्वत दी भी, इन्होंने हर एक चीज़ की जो वो लोग डिमांड कर रहे थे। और उसके बाद अब अरूब जतोई ने आके ये एक एफआईआर करा दी कि इन्होंने हमसे रिश्वत ली थी, ये हमसे पैसे मांग रहे हैं और ये उनके नाम दे दिए कि ये वो 6 लोग हैं जिन्होंने हमसे मांगी। जिसपे एनसीसीआई एक इदारा है, उन्होंने तो जाहिर है अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है तो वो बहुत गलत चीज़ है, उन्हें उन लोगों को पकड़ना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स के गिर्द जो है वो घेरा ज़्यादा तंग करते हैं ताकि उनसे पैसे बटोर सकें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ये किसी स्पेसिफिक चीज़ को हाइड करने के लिए, किसी स्पेसिफिक चीज़ को छुपाने के लिए किया जा रहा है तो ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हम डक्की भाई की बात करें तो वो एक यूट्यूबर हैं जिनके 8 मिलियन फॉलोअर्स थे और अब वो 2-3 महीने से इस वक्त जेल में है और कोई उनका किसी किस्म का भी हमें ये उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नज़र नहीं आई, कुछ भी नज़र नहीं आया। और उन्हें उनके ऊपर इतना शिकंजा सख्त था कि वो कोई बात भी नहीं करते थे मीडिया पे आके। लेकिन उनके वकील
वकील, उनकी फैमिली, सारे ये इत्मीनान थे कि डक्की जल्द अज जल्द छूट जाएगा, जल्द अज जल्द बाहर आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि डक्की का कोई दोस्त था उस्मान नामी, जिसके ज़रिए से ये सारे पैसे उन तक पहुँचाए गए, ये सारे पैसे उन्हें दिए गए। इसमें कसूर दोनों का है, अगर किसी ने रिश्वत ली है और किसी ने रिश्वत दी है। अगर ये मामला तब सामने आता जब उन्होंने रिश्वत मांगी थी, तब इनको चाहिए था कि ये एफआईआर करवाते और तब ये लोग उस चीज़ को सामने लेके आते कि हमसे ये पैसे डिमांड किए जा रहे हैं। क्या ये खुद भी बीच में मुलविस थे? क्या डक्की भाई ने वाकई जुए की ऐप्स को प्रमोट किया जिसकी वजह से उन्होंने रिश्वत दी, उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की? ये तो खैर सारा मामला हल होगा तभी पता चलेगा, लेकिन फिलहाल एनसीसीआई के 6 अफसरान को पकड़ लिया गया है, हिरासत में है वो, और तफ्तीश जारी है। ये बाद में पता चलेगा कि क्या 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 सारा मामलात, और 90 लाख रुपए की रिश्वत जो है वो डक्की भाई की तरफ से उन अफसरान को दी गई ताकि डक्की भाई छूट जाए।